जब हम इतने इतने थे ना, 2-2 साल के, तो हमारे घर जब भी मेहमान आते थे तो हमारे मम्मी पापा कहते थे पोइट्री सुनाओ उनको, अपनी पेंटिंग दिखाओ उनको. इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. इट स्टार्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम देयर. तो वो छोटा सा बच्चा सबके सामने आता था, परफॉर्म करता था और सब लोग कहते थे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत. उस दिन प्रोग्रामिंग क्या हुई, जब लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूं तब मैं अच्छी हूं. और लोगों ने ये नहीं कहा आपने पोइट्री बहुत अच्छी बोली, लोगों ने कहा बहुत अच्छे बच्चे हो. दोनों चीजों में बिल्कुल फर्क था. लेकिन हमने कहा मैंने ये किया, लोगों ने अप्रूव किया, मेरे मम्मी पापा खुश हो गए. जिसने नहीं किया, वो सबके सामने नहीं कर पाया, उसके मम्मी पापा थोड़े से ऐसे हो गए. तो मुझे सबको खुश करने के लिए लोगों का अप्रूवल चाहिए. अब शरीर बड़ा हो गया, इक्वेशन अंदर वैसे की वैसे है जब 2 साल की एज में बनी थी कि if people approve of me then I am a good person, and if people don't approve of me then there is something wrong. लोगों का अप्रूवल किस नजरिए से बनेगा? लोगों का अप्रूवल किस आधार से बनेगा? लोगों का अप्रूवल किस आधार से बनेगा? जो उनका नजरिया होगा, जो उनका पर्सपेक्टिव होगा. क्या 10 लोगों का भी पर्सपेक्टिव सेम हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता. इसका मतलब आप कोई भी ऑप्शन यूज कर लो, कोई भी मतलब कोई भी ऑप्शन यूज कर लो, आपको सबका अप्रूवल कभी नहीं मिल सकता. इसीलिए जीवन बीत जाती है और फिर हम कहते हैं मैंने पूरी जीवन बिता दी, अभी तक सब लोग मेरे से खुश नहीं हैं. क्योंकि हमने बिना सही किए, बिना खुश रहे, औरों को खुश करने की कोशिश की. तो कोई कभी खुश हुआ, कोई कभी खुश हुआ, कोई कभी संतुष्ट हुआ, कोई कभी हुआ, लेकिन सब संतुष्ट हो जाए मेरे से, ये नहीं हुआ. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं संतुष्ट हूं. अगर मैंने कोई ऐसा कर्म किया जो मेरे लिए सही है, मेरे परिवार के लिए सही है, लेकिन आसपास के लोग अप्रूव नहीं करते, तो क्या होगा? हाँ जी, लोग मेरे बारे में बातें करेंगे. आपको सीक्रेट पता है कि वो वैसे भी बातें कर रहे हैं. एक्चुअली वो वैसे भी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जिसका संस्कार आपके बारे में बातें करने का है, वो तो वैसे भी बातें कर रहे हैं. आपको क्या पता चलने वाला है कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है? वुड वी एवर नो? नहीं. तो एक रिस्क ये है कि लोग हमारे बारे में बातें करेंगे. और अच्छा, अगर लोग हमारे बारे में बातें भी करें, कोई नुकसान? कोई नुकसान? कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं. तो करने दो बातें, करने दो बातें. और क्या नुकसान है? अगर हमने लोगों के अनुसार जीवन नहीं जी तो क्या होगा? नो रिलेशन विद देम. पांच दोस्त रोज शाम को मिलकर ड्रिंक करते थे. बड़े सालों से कर रहे थे. रोज मिलते, करते, हंसते, खेलते, खाते, पीते. 5 में से एक ने एक दिन आकर कहा आज से मैंने छोड़ दिया. 20 साल से इकट्ठे मिलकर कर रहे थे. उनकी दोस्ती इस वजह से थी कि वो रोज शाम को मिलते थे, इधर उधर की बातें करते थे, तामसिक भोजन खाते थे और नुकसान वाली चीज पीते थे. 4-5 में से एक ने एक दिन आकर कहा आज से मैंने छोड़ दिया. अब क्या होने वाला है? सब लोग उनके बारे में बात करेंगे. अब ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, आप वो एक है, बाकी आपके वो 4
सो कॉल्ड फ्रेंड्स। अगर वो हमारे फ्रेंड्स हैं और अगर हमने आज कहा मैंने ये चीज छोड़ दी, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे? फ्रेंड्स लेबल, फ्रेंड्स क्या करेंगे? अगर आपने कोई अनहेल्दी चीज छोड़ी है तो फ्रेंड्स क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे और क्या करेंगे? ब्लेसिंग देंगे कि जो आपने आज प्रतिज्ञा की है वो आप जीवन भर निभाएंगे, हम आपके साथ हैं। कल अगर आपका मन किया भी हम आपको लेने नहीं देंगे। ये फ्रेंड्स। अगर इसके अलावा कोई और कुछ करता है, मजाक उड़ाता है, कहता है देखते हैं कब तक होने वाला है, तो और ये क्या जीवन है, वो न खाना न पीना न क्या, ऐसी कोई जीवन है। अब तो तुम्हारे साथ बैठ के कोई मजा ही नहीं आता, तुम बड़े बोरिंग से हो गए हो। दो टाइप ऑफ लोग हैं। हमें ये चेक करना है कि किस पर फ्रेंड का लेबल लगाना है हमने। और अगर जो ऐसे बोल रहे हैं उनसे अगर वो रिश्ता कायम नहीं भी रहा तो वो हमारे लिए फायदे की चीज है, क्योंकि उनको हम रिश्ता कह ही नहीं सकते। उनको हम सिर्फ टाइम पास करने के साधन कह सकते हैं। दो बातों में बहुत फर्क है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर। लेकिन अगर हमने उन पे फ्रेंड का लेबल लगाया और फिर फ्रेंड ने कहा कि मजा ही नहीं अगर तुम हमारे साथ ऐसे नहीं बैठो, तो हमने वो फ्रेंड का रिश्ता कायम करने के लिए वो चीजें करनी शुरू की जो हमारे लिए सही नहीं है, तो ना सच्चे दोस्त मिले, ना खुशी मिली, ना सेहत मिली, ना प्यारे रिश्ते मिले। और जो उनके जीवन का कॉन्सिक्वेंस होगा वो हमारे जीवन का भी कॉन्सिक्वेंस है। राइट है बात? राइट है बात? राइट है? अगर इस इंसिडेंट में दिखता है कि कौन राइट है, तो जीवन के कोई भी एस्पेक्ट पे लगा लो उस बात को।